नमस्कार दोस्तों, भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से। तो देखिए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है वो है समाज व्यवस्था से। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो देखिए, जो हर्यक वंश के कुनिक किस शासक को कहा जाता है वो है अजातशत्रु। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ए ऑप्शन बंगाल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए, जो जगन्नाथ मंदिर है वो है उड़ीसा के अंदर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजय पाल संस्थापक थे? ए ऑप्शन अलवर के, बी भरतपुर के, सी अजमेर के, डी चित्तौड़गढ़ के। तो देखिए, जो अजय पाल थे वो थे अजमेर के संस्थापक। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो देखिए, इसमें ए ऑप्शन यूएसए, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, जो समवर्ती सूची है तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यूएसए के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ए ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष, बी ऑप्शन समाजवादी, सी गुटनिरपेक्ष, डी एकता और अखंडता। तो देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उसमें गुटनिरपेक्षता को नहीं जोड़ा गया और अन्य ये सब जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष भी, समाजवादी और एकता और अखंडता। तो गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो ये ऑप्शन महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी भारत के वित्त मंत्री, सी अधिकृत मंत्री, डी संसद। तो देखिए, जो संचित निधि है उससे जो धन निकाल सकते हैं, निर्गम करने का अधिकार है वो है संसद के पास। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, बी ऑप्शन रूस के सहयोग से, सी ऑप्शन यूएसए के सहयोग से, डी ऑप्शन जर्मनी के सहयोग से। तो देखिए, जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी चक्रवात, डी प्रतिचक्रवात। तो देखिए, जो सुनामी का मुख्य कारण है वो है भूकंप। तो इसका बी ऑप्शन सही है। और देखिए, भूकंप की जो माप की जाती है वो है रिएक्टर स्केल पे की जाती है और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राजील, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो देखिए, सदाबहार जो वर्षा के वन है वो है ब्राजील में पाए जाते हैं और ब्राजील के वनों को ही पृथ्वी के फेफड़े की नाम की संज्ञा दी गई है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? ए ऑप्शन अंटार्कटिका में, बी उत्तरी अमेरिका में, सी रूस में, डी स्कैंडिनेविया में। तो देखिए जो टुंड्रा वनस्पति है वो उसके विस्तार मिलते हैं उत्तरी अमेरिका में, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ए ऑप्शन कालाहारी, बी गोबी, सी चूहा आहू आम, डी सहारा। तो देखिए जो मरुस्थलीय दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है वो है कालाहारी, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? ए बेकाल झील, बी ह्यूरन झील, सी विक्टोरिया झील, डी विनिपेग झील। तो देखिए जो सबसे प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है वो है बेकाल झील, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एम्पियर मापने की इकाई है? वोल्टेज, बी ऑप्शन विद्युत धारा, सी ऑप्शन प्रतिरोध, डी ऑप्शन शक्ति। तो देखिए एम्पियर मापने की इकाई है वो है विद्युत धारा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। बी ऑप्शन सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी ऑप्शन जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, डी ऑप्शन बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो देखिए जो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है वो है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अंतरिक्ष यात्री हैं निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ए ऑप्शन गुरुत्व नहीं होता, बी ऑप्शन वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सी ऑप्शन सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, डी ऑप्शन वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो है क्या कारण है? क्योंकि उसमें गुरुत्व नहीं होता, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बर्फ पिघलती है तब क्या घटना होती है? ए आयतन बढ़ता है, बी आयतन घटता है, सी द्रव्यमान बढ़ता है, डी द्रव्यमान घटता है। तो इसका है ऑप्शन जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। जो फोटोग्राफी है उसमें स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम सल्फेट, बी ऑप्शन सोडियम थायोसल्फेट, सी ऑप्शन अमोनिया परसम सल्फेट, डी बोरेक्स या सुहागा, इसे ही कहते हैं। तो देखिए जो फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है वो है सोडियम थायोसल्फेट, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो ए ऑप्शन तपेदिक, बी ऑप्शन चेचक, सी पीलिया, डी मम्पस। तो देखिए जो जीवाणु से होता है बैक्टीरिया से होता है वो है तपेदिक, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ए ऑप्शन मेरुदंड, बी अरुजंघा, सी रिब केज, डी बाहुभुजा। तो देखिए जो मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है वो है जांघ की, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और सबसे छोटी स्टेपिस जो कान की हड्डी होती है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए।